वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक सफाई अभियान करने जा रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड ऑफ और भीमगढ़ फोर्ट जो कि एक आइकॉनिक फोर्ट है, रियासी की एक मैं शान समझती हूँ, तभी हमने लोगो भी वही रखा है, स्लोगन भी वही रखा है, मेरी आन मेरी शान स्वच्छता अभियान। इस फोर्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सफाई अभियान और हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वॉलंटियर्स जुड़े हैं, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स जुड़े हैं, प्रेसिडेंट साहब भी आए हैं एंड ये सब मिलके यहाँ पर आज मॉर्निंग में 8 बजे हमने अभियान शुरू करने का प्रोग्राम बनाया है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये अभियान एक शुरुआत है और ये शुरुआत अगले कुछ महीनों में चलती रहेगी, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी। कोशिश हमारी रहेगी क्योंकि इस भीमगढ़ फोर्ट में ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान मौजूद है। जैसे वो रिकंस्ट्रक्शन प्लान आता है उसमें हमारे भीमगढ़ फोर्ट में जो रैम्पेंट वॉल्स हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको वापस उस ग्लोरी पे लाना है। और इस फोर्ट की प्रिस्टीन ग्लोरी के लिए हमारी तरफ से जो छोटा सा एफर्ट हो सकता था, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की नहीं चाहिए, एक कमिटमेंट की चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए कि ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो है एक सफाई। और हमने ये सोचा कि सफाई अभियान से अच्छा कोई नहीं हो सकता, कम से कम इस एरिया को हम साफ़ करें। ये एक आइकॉनिक फोर्ट है और ये हमारी एक रियासी की पहचान है, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों की पहचान है। और इस पहचान के साथ हम जो ऑफिसर्स आए हैं, हम भी इसके साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये हम सभी की एक कोशिश होनी चाहिए। ये एक ऑफिसर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, ये पर्सन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, सभी के लिए कोशिश होनी चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि इसके बाद हम कुछ टीम्स बनाएं जो रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटर करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे और इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे। क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स के पास ये सारा का सारा भीमगढ़ फोर्ट है, जो कि ये वैसे हालांकि में ये फॉरेस्ट जो डिवीज़न है हमारा उसी के अंदर आता है, ज़मीन फॉरेस्ट की ही है जिसके अंदर ये बना है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स ने इसको टेक ओवर किया हुआ है तो सारा जितना भी इसकी प्लानिंग है, चाहे वो उसकी लैंडस्केपिंग हो या टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हो या फिर कोई आउटलेट बनाना हो फूड के लिए या वाटर के पॉइंट्स बनाना हो, ये सारा का सारा उस रिकंस्ट्रक्शन प्लान का ही हिस्सा है। और मेरी हाल में ही डायरेक्टर आर्काइव से भी बात हुई है तो उन्होंने इसका पूरा एक प्लान बना रखा है। होपफुली अगले महीने आप कुछ ना कुछ ग्राउंड पे देख पाएंगे। हमारी DFO भी आई हुई हैं, उनके साथ ये प्लान अप कर लेंगे कि कहाँ क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन या उनकी परमिशन के बगैर हम पेड़ का एक भी हिस्सा नहीं काट सकते। तो लॉपिंग रिक्वायरमेंट है, वो देख रही हूँ, लेकिन लॉपिंग करने का भी सीज़न होता है। आप पेड़ को कभी भी लॉपिंग नहीं करते तो जो पेड़ होता है वो ड्राई अप हो जाता है क्योंकि एयर उसमें अंदर सक होनी शुरू हो जाती है, तो इससे क्या होता है, पेड़ ख़राब हो जाता है। तो इसका फॉरेस्ट वाले ही डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, आपने पॉइंट उठाया है तो हम आज DFO के साथ बैठकर इसको डिस्कस भी कर लेंगे और लॉपिंग की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वो भी करते हैं। प्रोसेस शुरू हो गया है और आई एम श्योर आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में कुछ ना कुछ देखेंगे ग्राउंड पे। ठीक है। थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से आज एक सफाई अभियान यहाँ चलाया गया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भीमगढ़ फोर्ट जो है ये रियासी ज़िले की एक पहचान है और हमारा ये एंडेवर था, हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि ये जो किला है इसको अच्छे से साफ़ किया जाए और इसमें बहुत सारे बच्चे, सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया का भी योगदान रहा काफ़ी आज। तो एक यही सबसे बड़ा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और रियासी की ये धरोहर है इम्पॉर्टेंट, इसको देखें। इवेंट तो था ही, एक शुरुआत भी थी। तो शुरुआत ऐसी थी कि ये अब रेगुलर बेसिस पे ये एक फीचर रहेगा और हमने ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी एक अपील करनी है कि ये एक आपकी एक धरोहर है और इससे ही पहचान है। एक रियासी ज़िले की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक जगह है ये भीमगढ़ फोर्ट और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए, विज़िट करने के लिए। और जब ये सफाई इसीलिए की गई कि एक अच्छा इसको लुक दी जाए और आने वाले टाइम में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आएँ। इसका जो लाइटिंग सिस्टम है वो काफ़ी थोड़ा सा ख़राब है, तो उसमें यही है कि यूजुअली जो लोग यहाँ आते भी हैं वो दिन को ही आते हैं, रात का तो अभी यहाँ पे इतनी विज़िट होती नहीं है। तो जैसे मैडम ने भी, DC मैम ने भी आपको बताया कि इसमें इसको रिपेयर वगैरह करवाएंगे सब कुछ, तो जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर कोई कभी भी आ सकता है। और साथ में इसको आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसने लिया हुआ है टेक ओवर, तो आने वाले टाइम में एक प्रपोजल उन्होंने बनाया है इसकी जो रिपेयर का, वो रिपेयर वगैरह करेंगे, इसकी रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह चलेगी। पुलिस की तरफ से जो योगदान होगा हम करेंगे। मैं रियासी की जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये आपकी अपनी धरोहर है, इसको आप प्रोटेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे आए
और रियासी ज़िले के बारे में उनको जानकारी मिले, और यही मेरा एक उनको मैसेज है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारी जो धरोहर, हमारा इतिहास, जो हमारा रियासी का किला, जो हमारी शान है, उसकी आज सफाई क्लीन ड्राइव का मिशन शुरू किया, जिसमें हमारे यूथ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आप मानोगे हमारे किले में इतनी गंदगी थी, ये हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी यूथ की, क्योंकि हम हर बार यहाँ पे विज़िट करते थे, हम देखते थे कि लोग वहीं पे खा के गंद फेंकते थे। तो आज हमारे यूथ और एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट ने एक मिशन के तहत हमने पूरा एक किले की सफाई की, और उसमें देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा गंद है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने रियासी डिस्ट्रिक्ट के हर एक हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस रियासी का रख रखाव कीजिए। हमारा रियासी बहुत खूबसूरत है, और ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं हमें बचाने की ज़रूरत है। इन्हें डीसी मैडम, जो एक आयरन लेडी जो आई हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा है इसको एक टेम्परेरी बेस मत बनाना, ये एक परमानेंट अब मिशन शुरू हुआ है, और हर हफ्ते यहाँ पे एक हफ्ता मिशन यूथ काम करेगा, एक हफ्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के बच्चे, अब एनसीसी कंटिन्यू हमने इसका रख रखाव रखना है, जिससे हमारे सैलानी आए और यहाँ पे देखें कि हमारा जो इतिहास, हमारा जो महाराजा सिंह कैसे रहते थे, कैसे वो यहाँ पे पूरे एरिया का रखरखाव करते थे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, इसका एक टेंडर कीजिए आप, क्योंकि जब तक इसका आप टेंडर नहीं करोगे, इसकी साफ़ सफाई नहीं रहेगी। यहाँ पे आप अच्छी चीज़ें लाएँ, म्यूज़ियम बनाएं, यहाँ पे एक पर्ची सिस्टम हो, यात्री आए उनको कैंटीन फैसिलिटी हो, खाने की फैसिलिटी हो, और यहाँ पे हमारे ऐतिहासिक चित्र बड़े बड़े बने हों, हमारी जो पुरानी तलवारें, जो हमारा इतिहास है, वो यहाँ पे म्यूज़ियम के तौर पे रखा जाए, जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमारे स्कूल के बच्चे आएँ और काफ़ी लोग आएँ। तो मैं आपको सर, आपको भी बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे बलवीर जी। आप हर रियासी डिस्ट्रिक्ट के हर एक मुद्दे को मैं यूथ के बिहाफ से मैं चाहता हूँ ताड़ियों से इनका एक स्वागत कीजिए। बलवीर जी, आप आवाज़ हो हमारी, आप उस जंगल पहाड़ों में जाते हो, मैदानों में जाते हो, हर एक इशू में जाते हो, तो मैं अपने यूथ की तरफ से आपको फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह फलते फूलते रहें और हमारे रियासी को एक नंबर 1 चीज़ पर लेकर। अंतिम सवाल है, हर जब भी बात कोई आती है तो शौचालय की बात यहाँ कोई भी नहीं करता है। मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है कि अगर किले के अंदर ज़रूरत है वो है शौचालय की, तो क्या आप मांग करेंगे इसके लिए? देखिए, आपका बिल्कुल जायज़ पॉइंट है, और हमने ये डिमांड रखी है। हमारे इन्होंने एक जो साइड में कमरा था जिसकी हम सफाई कर रहे थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखा, मैम क्यों ना इसे हम शौचालय में कन्वर्ट करें। तो मैडम ने कहा है कि हाँ, यहाँ पे एक शौचालय की डिमांड बिल्कुल जायज़ डिमांड है, और आपकी जो डिमांड है, जो आपको लगा, वो बिल्कुल यहाँ पे शौचालय चाहिए, क्योंकि स्वच्छता का जो मूल आधार बाथरूम है। जब बाथरूम नहीं होंगे, लोग खुले में बाथरूम करेंगे तो गंदगी फैलेगी। तो इस पे बिल्कुल विद इन या थोड़े महीनों कह सकते हैं, तो यहाँ पे टॉयलेट्स भी बनेंगे, हर एक फैसिलिटी मिलेगी। बहुत अच्छा लगता है कि जब यूथ, एडमिनिस्ट्रेशन और इवन की जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी मिलके जो है एक सफाई अभियान के लिए। लेकिन कई बार मेरे माइंड में ये भी प्रश्न आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों ज़रूरत पड़ रही है यहाँ आके सफाई करने की। लोग जो आम नागरिक हैं, जो रियासी के जो हमारे जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, वो ऐसे संस्कार क्यों नहीं दे रहे बच्चों को कि आप कहीं भी अगर जा रहे हो तो वहाँ पे जो है सफाई वगैरह खुद करी जाए। अगर हम खुद ही सफाई का अगर ध्यान रखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को आने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे डस्टबिन्स की कमी है, जो लाइट्स वगैरह लगाई गई थी उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा गया है। जो भी यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ गंद डालेगा। एज ए आम नागरिक मैं तो यही बोलूँगा कि हमें खुद जो है, जो भी यहाँ किले जाता है, वो खुद यहाँ की सफाई का ध्यान रखे। जो भी रैपर्स वगैरह हैं वो एक पॉलीथीन में डाल के उसको अपनी जेब में डाल ले या फिर अपने बैग में डाल ले, और यहाँ भी आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ पे डाल ले। अगर डस्टबिन नहीं मिलता है तो वो अपने साथ ला के कहीं भी अगर साइड में आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ पे डाल दे। तो सफाई का हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए।